हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 का जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा उसके संबंध में आपको जो भी शेड्यूलिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स है उसके बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ। देखो बीच में मेरा कुछ अपना एंगेजमेंट इधर था तो वो मैं कवर कर चुका हूँ। अब हमने मॉक स्टार्ट कर रहा हूँ और इनफैक्ट जो भी है कल से स्टार्ट हो रहा यानी कि 21 से वो हमने अभी कैंडिडेट्स को टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो जिनका पहले है वो आप पहले कराओगे, मैं उनका पहले कराऊंगा। सेकेंड से 12th तक का शेड्यूल आ चुका है तो एटलीस्ट इनके बीच में जो है तो वो आप इधर जितना जल्दी से जल्दी वो आप अपना बिलिंगनेस दें कि हम इस टाइम में रेडी हैं। अब देखो कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं, 20 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनका हम वन टाइम एटलीस्ट मॉक कर चुके हैं तो वो 1 to 1 है। लेकिन जिनका अब तक एक भी नहीं हुआ है तो वो आप अपना लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएफ दे दिया लेकिन वो फर्दर डीले 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 करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो मैं हमेशा हर को इंडिविजुअली उस ढंग से नहीं बोल सकता हूँ, आपके लिए आपको ज्यादा अवेयर रहना है। तो अब जो भी है अब रेगुलर रूप से इंटरव्यू चलेगा। अब ऑब्वियसली है हर डे हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 2 कैंडिडेट्स कवर करें, कभी-कभी 3 कैंडिडेट्स को भी डिपेंडिंग ऑन। तो उस अनुसार आप अपना जैसे मैंने कल के लिए सपोज़ 2 कैंडिडेट को टाइम अलॉट कर दिया है, फिर मैंने परसों के लिए भी अलॉट किया है, तो अभी और शेड्यूल उसी ढंग से चलते रहेगा। मैं देखो मैंने ये बोला है कि जनरली 2 मॉक होगा, तो एक एक तो बहुत लोगों का 20 प्लस कैंडिडेट्स का वन टाइम हो चुका है। एटलीस्ट अभी जिनका वन भी नहीं हुआ है और उनका शेड्यूल आ चुका है तो वो अब प्लीज वो सीरियस रहें और अपना और जो अभी तक नहीं डीएएफ सबमिट किए हैं और वो जो भी गाइडलाइंस चाहते हैं तो वो डीएएफ अपना सबमिट करें। और जिनका सबमिट है वो आप अपना टाइम अपने अनुसार देखो, हर का कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोग का अदर व्यस्तता ये सारी चीजें होती है। तो आप अपने अनुसार देखो हमारा टाइम और आपका टाइम वो दोनों मैच होना चाहिए। तो आप अपने स्तर से जो भी है कि हाँ हम रेडी हैं इस डेट को, तो मैं टाइम आपको ए पॉइंट ये अलॉट कर दूंगा, उसके बाद आपका ये कंडक्ट किया जाएगा। देखो जो भी है मॉक जो वन टाइम किए हुए हो तो उनको प्रोसीजर पता है जूम वगैरह पे, और जिनको नहीं पता है तो देखो हम जूम पे अभी कर रहे हैं। जूम पे ये करना रिलेटिवली सही है। देखो अभी लॉकडाउन के कारण जो है हम ऑफलाइन नहीं करवा पा रहे हैं। और ऑनलाइन में चलो एडवांटेज क्या है कि मल्टीपल प्लेसेस कहीं भी कोई भी कैंडिडेट है, जैसे सपोज हम जो इंटरव्यू पैनल में करेंगे तो उसमें भी इंटरव्यूअर भी हम कहीं भी सेट है बैठे हुए तो कोई इशू नहीं। अदरवाइज एक प्लेस पे सबको कलेक्ट करो तो इट्स बेटर है। कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में यदि ऑनलाइन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपकी वो जज हो ही रही है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो हम चीजों को कर रहे हैं जिनको भी जिस फॉर्म में गाइडेंस चाहिए। अब एक तरह से आपका आज 20 हो गया तो सेकेंड से स्टार्ट है, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट फेज वाले हैं वो अब एकदम सीरियस से हो जाएं। इनफैक्ट देखो फर्स्ट फेज वाले के लिए एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आप एटलीस्ट मॉक इंटरव्यू आपका हो गया या एक्चुअल इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो गया तो आपके पास टाइम होता है। और आप सबसे बेटर जानते हैं एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होता है ना, तो इंफॉर्मेशन सिमेट्री जो है एसिमेट्री होता है जो इकोनॉमिक्स में टर्म, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन जो आपके फेवर में है कि आप बेटर तरीके से जानते हैं कि हमने एग्जाम में क्या किया। यदि आप अच्छे एग्जाम में पेपर में किए हो, दोनों पेपर में पेपर 1 पेपर 2 और इंटरव्यू भी आपका अच्छा जाता है तो आप ये जान रहे हो कि हाँ ठीक है हमारा रिजल्ट आ जाएगा, रैंक जो भी रहेगा। लेकिन जिनका भी लगता है कि हमारा पेपर खराब गया था, इंटरव्यू भी उतना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा गया लेकिन रिटन पार्ट खराब गया, तो और पहले इंटरव्यू हो गया तो आप कंटिन्यू फिर से जो 2020 है उस पे प्रॉपर तरीका से लगें। लेकिन अभी अब आपके लिए क्या है कि आप इंटरव्यू को प्रॉपर तरीका से दें, एकदम सीरियसनेस में, क्योंकि हर चीजों को ये मैं बार बार बताता हूं कि एक एक मार्क्स जो होता है 1 मार्क इंपॉर्टेंट होता है। एक एक के चलते ही कुछ लोग का वेटिंग में रह गया था तो 50 लोगों का देखो जो रिजर्व लिस्ट में था तो रिजर्व लिस्ट क्लियर हो गया। सोचो 1 मार्क एक्स्ट्रा आया हुआ होता तो वो जो प्रेशर में कहीं ना कहीं जो हिडन प्रेशर होता है वो तो आप रहते हो नो डाउट। उनमें से जैसे 2018 वाले थे उनकी ज्वाइनिंग अभी हाल में हो गई है।
तो अब आपके पास जो है ये जितना आपने मेहनत किया, जिस संशय में आप थे, इंटरव्यू कब होगा, नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो चुकी है। अब देखो जिनका भी जाने का है, तो वन टाइम आपको फ्लाइट रिइंबर्समेंट दे रहा है, फ्लाइट का टिकट का रिइंबर्समेंट वो वहाँ से किया जाएगा। जिनका भी अब ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन से रिइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके लिए ये मायने नहीं रखती है। आपके लिए ये मायने रखता है कि हम सही से क्वालिफ़ाई करें प्रॉपर तरीक़ा से, क्योंकि एज़ ए 1, 2, 5 मार्क्स एक दिन, जिस दिन रिजल्ट आपका आएगा ना, तो वो जो सेकंड का फ्रैक्शन होता है, जब आप रिजल्ट चेक करने लगते हो और रिजल्ट जब देख लेते हो, तो बहुत कुछ चेंज हो गया हुआ होता है कि जैसे ही आपने रोल नंबर अपना देख लिया, तो वो मोमेंट आपके लिए जो होता है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। वही उस समय रिजल्ट जब आपका रोल नंबर उसमें नहीं मिलता है, तो वो आपका डिजास्टर टाइप का होता है। लेकिन अभी जो चीज़ें आपके हाथ में है, अब किसी का रिटन में ही कम आया, तो अब आप उसको उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू अभी आपके हाथ में है, तो वो प्रिपरेशन करो। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आप देखो ये हिडन चीज़ें नहीं है, ये यूपीएससी ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी वीडियो में मार्क्स के सारे एनालिसिस किए हुए हैं, जो टॉप 100 के हैं, लास्ट के कैंडिडेट टॉप 10, टॉप ल लास्ट 10 बॉटम हर टाइप की चीज़ों को एनालिसिस हमने करके आपको दिखाया हुआ है। या ये अब ऑब्वियसली ये हम अपना हमारा नहीं है, वो जो यूपीएससी ने दिया उसी चीज़ को हम ये और ये सारे डोमेन में जो पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन है, आप खुद देखना, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट है रिटन में बहुत खराब किया, लेकिन इंटरव्यू के बूते पे वो फाइनल में आ गए। कुछ कैंडिडेट्स रिटन में बहुत अच्छा कर पाए, इंटरव्यू में खराब परफॉर्मेंस करने के कारण जो है वो बाहर हो गए। तो आपके साथ बैलेंस होना चाहिए, चीज़ों को आप करो, अभी भी आपके पास वक़्त है उस चीज़ का। बाकी क्या होगा, नहीं होगा, ये आपका दायरा नहीं है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। बाकी पूरा जो चीज़ें हैं, वो तीनों कंपोनेंट का मिला कर के यदि आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हो, तो आपका लिस्ट में नेम होगा, नहीं करते हो तो नहीं होगा। लेकिन अपने स्तर से जो है कि डू व्हाटएवर यू कैन डू, ठीक है? तो हम इस जर्नी में आपको जो भी हेल्प कर सकते हैं तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, जो भी है। जो मॉक चाहते हो ठीक है, मॉक हम उनका करवा रहे हैं और अब टाइम मैं अलॉट करना शुरू कर दिया हूँ, कल से इनफैक्ट मॉक भी स्टार्ट हो रहा है। देखो इस बीच में बेटर है आप कॉल ना करके मैसेज करो, क्योंकि अब जैसा मॉक वगैरह होगा और बहुत सारे तो मैं रेगुलर रूप से जब भी मैसेज आपका आएगा, मैं देर सवेर जो भी है, जब भी मैं जैसे ही एज़ सून एज़ मैं आपका मैसेज देखता हूँ, उस चीज़ को मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो आप अपना जो डीएफ ऑलरेडी सबमिट किए हुए हो वो आप अपने अनुसार शेड्यूल के अनुसार जो आपका है, वो टाइम मैं ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स को मैं खुद से ही ये कर देता हूँ कि हाँ, ठीक है, आप बिलिंग हो तो उस चीज़ को करो, अदरवाइज़ हमसे ज़्यादा आपको एक्टिव रहना है, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं, तो हो सकता है मैं खुद से आपको प्रॉम्प्ट ना कर पाऊँ, लेकिन आप एक्टिवनेस अपना दिखाओ। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो बेटर है आप कमेंट बॉक्स में डालो या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो और या फिर टेलीग्राम नंबर पे इस पे संपर्क करो। देखो कॉल अभी फ़िलहाल चूँकि ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं डिपेंडिंग ऑन ज़रूरत होगा तो मैं ऑब्वियसली कॉल आपको कर लूँगा या जो भी है आप उस अनुसार में कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मली है इट्स बेटर है कि यदि मैसेज से काम चल जाता है तो मैसेज को ये करने की कोशिश करो और मॉक वगैरह प्रॉपर तरीक़ा से अच्छे से दो और अपना बेस्ट इन द सेंस कि जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सही है, ये हमें करना चाहिए। डीएएफ को प्रॉपर तरीक़ा से एनालिसिस करो, वो सारी चीज़ों को करो। ओके, थैंक यू।